हमारे पास कई जानवर पले हुए हैं। एक तो सफेद बुर्राक कराबाश है, फिर साहिब अली कशवे साहब हैं। हाँ, अपने सबर रफ्तार घोड़ों का तो जिक्र ही नहीं किया हमने। और तो और एक अदद उल्लू मियाँ भी तशरीफ रखते हैं। अलबत्ता ये है कि चमकदार परों वाला वो दिलकश, वो हसीन और जमील रंगारंग परिंदा जिसे मोर कहते हैं, वो मौजूद नहीं है हमारे पास। भाइयों, आपने देखा है ना मोर को? सभी ने देखा होगा यकीनन। देखा है ना चागरे? जी बिल्कुल शेख मोहतरम। कुछ अरसे पहले मिस्र में एक जहाज आया था, वहां देखा था मैंने, अलाई में। अच्छा, तो जरा बताना मुझे, कैसा होता है वो? जैसा आपने बताया वैसा, एक एक पर में दुनिया का अलग रंग। जब अपने पूरे पर फैलाता है तो लगता है दुनिया में ही जन्नत का नजारा कर लिया। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो समझते हैं कि जन्नत में ही दिखाई देगा। खूब नक्शा खींचा है चागरे ने। ऐसा लगा है जैसे मोर सामने ही खड़ा है इस वक्त। वाकई उसके पर बहुत खूबसूरत हैं, रंगारंग, नरम ऐसे जैसे रेशमी हरीरी कपड़ा। ये तो सबको पता चल गया। परों के अलावा और कुछ, कोई और खास बात? पांव भी देखे हैं शेख मोहतरम। क्या खास बात है उसके पैरों में? बदनुमा कीचड़ ज़दा पांव। हाँ, अब तुम लोग सोचोगे क्या कह रहा है ये बूढ़ा, जिसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता? तो फिर इसे इतना सब कुछ कैसे नजर आ गया? अस्तगफिरुल्लाह। चलो तो फिर आज तुम लोगों को ताऊस यानी मोर की हिकायत सुनाता हूं। साहिबान इल्म कहते हैं कि ये परिंदा, जो अपनी खूबसूरती के बाइस शाही महलों के लायक है, इसके पैरों का बदनुमा और कीचड़ ज़दा सा होना इबरत की निशानी है। अगर गौर करो तो बात दिल को लगती है। अपने परों पर तकब्बुर की सजा मिली है उसे। कुछ लोग कहते हैं मोर और सांप का यह किस्सा इल्हामी किताबों में मौजूद नहीं। ये तो हमारी बहस ही नहीं। असल में ऐसी हिकायतें जो नसीहत की गर्ज से होती हैं, ये अहले तसव्वुफ का तरीक़े तबलीग हैं। जो इनसे भी सबक हासिल न कर सके वो बड़ा ही बदनसीब है। उस पर तो अल्लाह ही रहम करे बस। और जो जाहिल हैं, जिनके दिल सख्त हो चुके हैं, उन्हें तो नसीहत करना ही फजूल है। मोर के पांव बदसूरत जरूर होते हैं, मगर उनकी तरफ देखता कौन है? वो परों की जुम्बिश से निगाहों पर जादू सा जैसे कर देता है। कोई नीचे की तरफ देखे तो नजर आए ना बदनुमा पांव। ऐसे बदनुमा सांप से भी ज्यादा बदसूरत। चलो इस बात की वजाहत करते हैं। वो इब्लीस जिसे नाफरमानी की पादाश में जन्नत से निकाल दिया गया था, वो दिन रात यही सोचता रहता था कि क्या हीला करे, कौन सी चाल चले जिससे आदम को रुस्वा किया जा सके। एक रोज उसने देखा जन्नत के दरवाजे पर ताऊस और सांप खड़े हैं। इब्लीस का शैतानी ज़हन जाग उठा। हजरत आदम के खिलाफ बड़ा ही जहर भरा हुआ था उसके अंदर। फौरन एक मंसूबा सोच लिया उसने। जन्नत के दरवाजे के पास खड़े ताऊस के पास आया शैतान और उससे निहायत हमदर्दाना लहजे में मुखातिब हुआ। तुम्हें तो बहुत जल्द ही जन्नत से निकाल दिया जाएगा, आदम को भी निकाल दिया जाएगा। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ तो मैं तुम्हें इससे बचाव की तरकीब बता दूंगा। फिर तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे, ये मेरा वादा है। ताऊस ने ये सुना तो जाहिर है वो फौरन फिक्रमंद हो गया। सर झुकाकर कुछ सोचा और फिर इब्लीस से बोला, तुम्हारी बात मेरे दिल को लगती है, मगर मैं तुम्हें अंदर कैसे लेके जाऊंगा? काफी सोचने पर भी मुझे तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। कैसे ले जा सकता हूं जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर तुम्हें अंदर? इब्लीस ने क्या किया जानते हो? ऐसा जादू फूंका खुद पर उस मलून ने कि वो तो खड़े खड़े मोती का एक दाना बन गया।
इबलीस को यूं जादू के जोर से मोती का एक नन्हा सा दाना बनते देखा जब ताऊस ने, तो उसने वो दाना अपनी चोंच में रख लिया और यूं बदबख्त इबलीस ताऊस की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। जाहिर अब वो रुकने वाला था भला। इबलीस के हरबे तो होते ही शैतानी हैं। ताऊस वो दाना मुंह में लिए हजरत हव्वा के रूबरू जा पहुंचा। इबलीस ने फिर कुछ ऐसा जादू फूंका कि मोती के दाने से दोबारा इंसान की शक्ल में आ गया। लगा फौरन अम्मा हव्वा को बरगलाने और बोला, ए हव्वा सुनो, अगर तुमने इस दरख्त का फल न खाया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा तुम्हें। ये तो ममनू है, अम्मा हव्वा बोली। इबलीस ने उन्हें बरगलाना जारी रखा। न खाया तो जन्नत ममनू हो जाएगी तुम पर, तुम्हें और आदम दोनों को निकाल दिया जाएगा जन्नत से। चुनाचे वो अम्मा हव्वा को बहकाने में कामयाब हो गया और बीबी हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। फिर जाकर हजरत आदम से कहा, ए आदम, मैंने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया है। हाय अफसोस, हजरत आदम बोले। अफसोस, हाय अफसोस। ताऊस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इब्लीस की एक एक बात कैसे पूरी हो सकती है। मगर ऐन उस वक्त जब ताऊस अपनी दानिश में जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के ख्वाब देख रहा था, इब्लीस अपनी इब्लीसियत का जादू चला चुका था। हव्वा और आदम ताऊस की चोंच में दबे मोती का रूप धार कर जन्नत में दाखिल होने वाले इब्लीस की तैयारी से अपनी सजा के तौर पर जन्नत से निकाल दिए गए। साथ ही ताऊस का साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। इस तरह ताऊस, आदम, हव्वा और सांप जन्नत समावी से निकलकर इस दुनिया के मुश्किल कदे में आ गए। तो हर किसी को फरेब देना ताऊस की फितरत ठहरी। जो आग भी उसके रंगारंग परों की जादूगरी को देखती है तो वो बेखुद हो जाती है और फिर उसे अपनी जन्नत से निकलना पड़ता है। उसकी चमक दमक से मुतासर हो जाने वाले उसकी चोंच में मौजूद इब्लीस बन जाते हैं। तो भाइयों, ये ताऊस जो है ऐसा ही परिंदा है, अहमकाना उम्मीद और गाफिलों के लिए, भटकने के लिए तैयार लोगों को बहका देता है। देखो ना, ऐसे दरख्त का फल खा लिया जो ममनुआ था। अम्मा हव्वा और आदम से वही काम सरजद हो गया जिससे मना किया गया था। कहते हैं वो फल गंदुम था। अच्छा, तो फिर उस गंदुम का क्या हुआ? हमेशा के लिए दुनिया में रहेगा वो। नफ्स को जो तलब होती है वो है गंदुम की। गंदुम की धुन में जो लग जाएगा वो ताऊस की मानिंद हो जाएगा।